हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर, सदिश। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि क्या होता है। तो जितने भी हमारे नेचर में क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स के या नेचर के लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। लिख लेते हैं हम लोग, ऑल दोज क्वांटिटी which obey the law of nature or physics is called फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी क्वांटिटी हैं जो फिजिक्स या नेचर के लॉ को ओबे करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मापा जा सकता है ना। इट कैन बी मेजर, इसे मापा जा सकता है, इसका यूनिट होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी चूंकि इसका रेंज बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटकर और तब स्टडी करते हैं। तो विभाजन इनका बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका विभाजन हम क्या कर सकते हैं, उनके हाइट के अनुसार कर सकते हैं, उनके वेट के अनुसार कर सकते हैं, उनके आईक्यू लेवल के अनुसार कर सकते हैं, उनके रेगुलरिटी के अनुसार कर सकते हैं, उनके कम्प्लेक्शन के अनुसार कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं साइकिल से आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, पैदल आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, बाइक से आने वाले विद्यार्थी। तो बहुत तरह का हमारा क्राइटेरिया हो सकता है। उस क्राइटेरिया के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का विभाजन कर सकते हैं। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी भी बहुत तरीके से बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर जब पढ़ेंगे तो वेक्टर पढ़ने के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर बांटेंगे। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को बांटते हैं तो हम लोग पाते हैं 3 प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक हो जाता है वेक्टर, दूसरा हो जाता है स्केलर और तीसरा हो जाता है आपका रेशियो। एक्चुअल में देखा जाए तो वेक्टर और स्केलर या रेशियो जितने भी हैं ये सारे के सारे एक्चुअल में टेंसर होते हैं रैंक के अनुसार, है ना। जैसे टेंसर का रैंक अगर 0 हुआ तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, टेंसर का रैंक अगर 1 हुआ तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो इस तरीके से रैंक के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी का बंटवारा होता है। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका रैंक ना तो 0 है और ना ही 1 है, मतलब ना तो उनको पूरी तरह से उनके मैग्नीट्यूड से ही आप डिस्क्राइब कर सकते हो और ना ही पूरी तरह से उसके डायरेक्शन के द्वारा ही डिस्क्राइब कर सकते हो। उसको डिस्क्राइब दोनों तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के कुछ क्वांटिटी होते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, और उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग कंप्लीटली टेंसर बोलते हैं, है ना। जैसे स्ट्रेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन सब के अलावे जितने भी क्वांटिटी हैं और भी है टेंसर के रेंज में और भी हैं, बट हम लोगों को
क्लास 11th में टेंसर के बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग सिर्फ स्केलर और वेक्टर पे कंसीडर करेंगे। वो ये है मैथमेटिकल टूल का मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकल टूल के हिसाब से ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, थ्योरी इसका ज़्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, तो इट कैन बी मेजर। ओके, अब हम लोग देखेंगे ऑन the basis of direction and magnitude. On the basis of direction and magnitude, physical quantity is divided into 3 types. जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप। एक हो गया आपका स्केलर, दूसरा हो गया वेक्टर और तीसरा हो जाएगा आपका नंबर या उसको रेशियो हम लोग बोल सकते हैं, रेशियो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्केलर के बारे में समझते हैं कि स्केलर होता क्या है। ओके, देखते हैं हम लोग। देखिए, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्लेन हो सकता है, उसको उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर। जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, वो हो गया वेक्टर। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है, ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है, और ये पूरी तरह से एक नंबर होता है, ये पूरी तरह से एक नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। बात करते हैं स्केलर की और वेक्टर की। तो पहले स्केलर की अगर बात करते हैं तो स्केलर जो है उसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस्ड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है, वैसा भौतिक राशि जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के द्वारा, अपने परिमाण के द्वारा एक्सप्रेस किया हो सकता है, उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। ये जो स्केलर है वो जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा को, जैसे a प्लस बी बराबर सी, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a इंटू बी बराबर सी। तो इस तरह का सिंपल रूल को फॉलो करता है, अलजेब्रा के बीजगणित के साधारण नियमों का पालन करता है। इसका टेंसर रैंक 0 होता है, इसका टेंसर रैंक हमेशा 0 होता है। ये जो भौतिक राशि है इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिए, जितना भी हम लोगों को वेक्टर मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअल में स्केलर होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, स्केलर होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम गुणा करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन अलग होता है, वो जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो अलग होता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है एज अ रिजल्टेंट। तो जब 2 वेक्टर एक दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट जो मिलता है वो हो जाता है हमारा स्केलर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्केलर के बारे में। स्केलर क्या होता है?
तो वैसे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है, स्केलर कहलाते हैं, है ना। मतलब परिमाण के द्वारा एक्सप्रेस होने वाला, एक्सप्लेन होने वाला जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो स्केलर कहलाएंगे। इनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। द फिजिकल क्वांटिटी which can explain by its magnitude only is called स्केलर क्वांटिटी। वैसे भौतिक राशि जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वर्क, एनर्जी, पावर, ईटीसी, बहुत सारे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्लेन हो जाते हैं वो स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, चाल, आवृत्ति, समय अवधि, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इसी है ना। और भी हैं बहुत सारे। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो स्केलर क्वांटिटी है एक्चुअल में होते हैं टेंसर, और टेंसर का जो रैंक 0 होता है वो 0 रैंक वाला टेंसर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि बोलेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग टेंसर रैंक ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज 0। कितना होता है, 0 होता है। मतलब शून्य क्रमांक का जो टेंसर होता है प्रदिश राशि होता है। टेंसर मतलब क्या होता है, प्रदिश। वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि कहलाता है। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है लेटर के ऊपर से अल्फाबेट के ऊपर एरो। ये एरो दिखाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरो हट गया तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो यदि इसका मॉड करते हैं, मतलब मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस मतलब क्या होगा, परिमाण, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात करें, उसको दिशा से मतलब नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल जाता है। और ये मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, ये मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है या मॉडुलस जो होता है वो क्या कहलाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग
मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको जैसे ही मॉड किए तो हमको मिल गया ए, एंड दिस इज स्केलर। मॉड करेंगे, ये मॉडुलस जब भी लगाएंगे तो एरो जो है डायरेक्शन क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मॉडुलस तो हो गया। अगर दो वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के द्वारा गुणा करते हैं, तो दो वेक्टर को यदि डॉट प्रोडक्ट के द्वारा गुणा करते हैं तो दो परिणामी मिलेगा, जो रिजल्टेंट हम लोग को मिलेगा वो एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों को डॉट प्रोडक्ट के द्वारा गुणा करते हैं तो हमको मिलता है वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। वही फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों को यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा गुणा करते हैं तो हमको मिलता है टॉर्क, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक्चुअल में होता है स्केलर क्वांटिटी। तो लिख सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी gives us a scalar quantity as a result, जैसे वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट एज फोर एफ डॉट इज डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया W इक्वल टू वर्क कार्य, एफ इक्वल टू हो गया फोर्स बल, और एस इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है ना। वो वेक्टर अलजेब्रा से उसको कोई मतलब नहीं होता, वो सिंपल 2 जोड़ 2 बराबर 4, 2 गुने 3 बराबर 6, 4 भागा 2 बराबर 2। तो ये जितने भी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन है उसको ओबे करता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी ओबे the simple law of algebra, simple law of algebra। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 2 kg प्लस 3 kg बराबर 5 kg। ठीक है, 3 मीटर गुने 2 मीटर बराबर 6 मीटर ETC। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा स्केलर। इसके बाद हम लोग वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े, है ना। मेन हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर के बारे में, और वेक्टर के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए।